नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही है। इसकी खास वजह भी हैं। सब लोगों का फोकस राहुल गांधी पर है या फिर नरेंद्र मोदी पर है, हिमाचल गुजरात के चुनावों पर है। लेकिन एक बात जो अभी हाल ही में अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव हुआ, एक तरह से चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होगा भी लेकिन नहीं होगा, यानी कि बीजेपी अपना प्रत्याशी तो वापस ले ही चुकी है वहाँ से, और एक तरीके से वहाँ पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसका एक विधायक वहाँ से निर्विरोध बनने जा रहा है। वहाँ के विधायक की जो पत्नी है, बेवा है वहाँ के पूर्व विधायक की। उस प्रकरण के बाद लोगों का ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ा सा हटा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जब से चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं शिवसेना में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुटों को, उसके बाद से उद्धव ठाकरे कैंप ने एक बड़ी मुहिम चलाई है शिवसेना को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए। अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उसको यूबीटी कहते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला जो गुट है, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ है। चुनाव आयोग के अंदर जो पार्टी के आधिपत्य को लेकर सुनवाई चल रही है, उस मुद्दे को लेकर जो अभी जानकारियां हासिल आई हैं उसमें ये पता लगा है कि उद्धव ठाकरे के गुट ने पार्टी को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए पार्टी के जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, जो जिला प्रमुख हैं, छोटे छोटे सदस्य हैं, कार्यकारिणी जो सदस्य हैं, उन सब के एफिडेविट्स और एक खास परफॉर्मा चुनाव आयोग ने दिया है दोनों ही गुटों को कि आप अपने जो प्राइमरी सदस्य हैं पार्टी के, कौन आपकी तरफ है, कौन शिंदे की तरफ है, इस फॉर्मेट में भरकर हमको दीजिएगा। उस फॉर्मेट में जो फार्म तैयार कराए हैं, ये बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे गुट ने अब तक 11 लाख फार्म इस तरह के तैयार करवाए हैं, जिनमें से 8.5 लाख फार्म 2 ट्रकों में भरकर चुनाव आयोग को दिए गए हैं। ये घटनाक्रम अभी पिछले 2-3 दिनों में हुआ है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट ने अपने सांसद अनिल देसाई को इस काम में फुल फ्लेज लगा दिया है कि आपको इस काम को ही फोकस करना है कि किस तरीके से चुनाव आयोग में अपने समर्थन में हमें अपनी दलील देनी है, हमें अपने समर्थन में अभियान चलाना है, अपने समर्थन में सदस्यों के कागजात जुटाने हैं और उसको आपको पूरे तरीके से हैंडल करना है। इसमें बहुत सारे शपथ पत्र हैं, प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनके फॉर्म भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो जिला प्रमुख हैं, कार्यालय प्रतिनिधि हैं, लगभग 50 लाख लोगों से शिवसेना से जो जुड़े हुए हैं उनसे इस तरह के लेटर्स मांगे हैं उद्धव ठाकरे गुट ने। और ये अभियान उद्धव ठाकरे गुट ने उस समय ही शुरू कर दिया था जिस समय 40 एमएलए चले गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। उन्होंने तभी से ही इसको असेस कर लिया था कि आने वाले समय में हमारे सामने ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। उनमें से 8.5 लाख दे दिए गए हैं इनको। दूसरी ओर एक और दूसरे फ्रंट पर भी उद्धव ठाकरे ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नई मुहिम चलाई है। सामना इनका अखबार है, उद्धव ठाकरे परिवार का, जो शिवसेना का मुखपत्र रहा है, उसमें लगातार इस तरह के आर्टिकल छापे जा रहे हैं। अभी संडे में जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप में, उस दिन का संपादकीय शायद किसी ने फोकस नहीं किया। उस दिन के संपादकीय में ये दावा किया गया है कि जो 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए थे उनमें से 22 वापस आना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, और ये बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे उद्धव ठाकरे के गुट को। हालांकि इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस तरह की दलीलें पहले से भी देते रहे हैं उद्धव ठाकरे के कैंप के लोग, और ये सब एक तरह का भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात है। लेकिन ये बात तो सही है। इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जब अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया था, आपको याद होगा कि लगभग 2 महीने तक तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 2 ही मंत्री रहे थे। फिर उसके बाद अगस्त में एक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, और उस मंत्रिमंडल विस्तार में 9 कैबिनेट मंत्री तो बने थे शिंदे गुट के और 9 बने थे बीजेपी के। आप जानते होंगे कि 40 विधायक उस समय साथ थे शिंदे के ऑफिशियली, उनमें से 9 को स्थान मिला था और बीजेपी के 106 में से 9 को स्थान मिला था। हालांकि बीजेपी का इसमें लॉजिक ये था कि उनके कम बने हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कि एमवीए सरकार को हटाना है, शिंदे को स्थापित करना है, ठाकरे को कमजोर करना है, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी दोनों ही गुटों में एक असहज स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी असहज स्थिति किस वजह से, मैं आपको बताता हूं
कि कई छोटे छोटे दल हैं, कुछ निर्दलीय हैं, ऐसे 21 एमएलए हैं जिन्हें आप निर्दलीय भी कह सकते हैं, छोटे दलों से भी कह सकते हैं। इन सब लोगों ने भी शिंदे और बीजेपी की इस सरकार को समर्थन दिया हुआ है। इनमें से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि इन सभी को वायदा किया गया था आपको मंत्री बनाना है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि 18 से 20 अभी मंत्रियों की गुंजाइश और है, लेकिन शिंदे ने दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया, इसे होल्ड पर रखा गया है। ये असेस करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग के अंदर जो हमारी सुनवाई है और जो परिस्थितियां चल रही हैं कि शिवसेना किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, इसकी परीक्षा की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को मंत्री बना दें और दूसरा नाराज होकर वापस उद्धव ठाकरे की तरफ लौट जाए। इनमें से कई मंत्री ऐसे थे और कई निर्दलीय विधायक ऐसे थे जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के साथ भी थे। जैसे कि इनमें एक अचलापुर के एमएलए हैं बच्चू काड़ू, इनकी प्रहार जनशक्ति एक पार्टी है, इन्हें भी मंत्री बनाने का वायदा किया था। 4 बार के एमएलए हैं और एमवीए सरकार में बाल कल्याण और पिछड़ी जातियों के वेलफेयर के मिनिस्टर ये हुआ करते थे। इनका एक बयान अभी मीडिया में आया है, इन्होंने कहा था कि मुझसे वादा किया गया था कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी मुझे मंत्री नहीं बनाया गया है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल अगले महीने का विस्तार हो और उसमें मुझे बनाया जाए, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार अभी कम से कम 1 महीने के अंदर तो नहीं होने जा रहा है। इसमें से 10 निर्दलीय विधायक हैं जिनके अपने कोई दलबल नहीं हैं और शिंदे के साथ हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन इन 15-20 विधायकों को, जो निर्दलीय हैं या छोटे छोटे दलों को हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए जो राज्यों के बोर्ड होते हैं, राज्यों की जो कॉरपोरेशंस होते हैं, उसमें निगम होते हैं, उनमें एडजस्ट करने की प्लानिंग शिंदे गुट कर रहा है। क्योंकि शिंदे गुट को ये लग रहा है कि जिस तरीके से अभियान चलाए हुए हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से अपने कब्जे में लेने का, अपने समर्थन में पत्र जुटा रहे हैं, तो उन्हें जो उनके साथ लोग आए थे, सरकार में शामिल हुए थे, उन सबको अपने साथ बनाकर रखने की बहुत सख्त जरूरत है। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी शांत नहीं रहने जा रही है जितनी की अभी नजर आ रही है। आने वाले समय के साथ साथ देखिए, जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी तो 2-2.5 साल का समय है, 2025 में चुनाव होंगे, जब यहाँ का चुनाव हो चुका होगा, केंद्र का सरकार नरेंद्र मोदी वाला 2024 में चुनाव होंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो उस समय तक के लिए अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी सरकार को लगातार चलाए रखने के लिए शिंदे बहुत प्रयास कर रहे हैं। और शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उसके लिए तो सबसे बड़ी मुहिम पार्टी को अपने पक्ष में ही बनाकर रखना है। जबकि एकनाथ शिंदे के सामने 2 चैलेंज हैं, उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलानी है और जो अपने साथ, जिन्हें वो शिवसेना से लोगों को लेकर आए थे, उन्हें अपने साथ भी बनाकर रखना है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है और उद्धव ठाकरे अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि कहीं से बहुत सारे फर्जी एफिडेविट मिले थे इस तरह के सदस्यों के, जो उद्धव ठाकरे कैंप जमा करना चाहता था चुनाव आयोग के पास, और उसे लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी कि इस तरह के एक जगह पड़े हुए मिले हैं। ये शायद पुणे की बात है और संदिग्ध भी है कि इस तरह के जो एफिडेविट उद्धव ठाकरे ने तैयार कराए हैं वो असली हैं या नहीं हैं। लेकिन इसके लिए शिंदे को होशियार रहने की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों पर नियंत्रण रखें, काबू रखें और उन्हें अपने साथ जोड़कर रखें, क्योंकि बीजेपी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर शिंदे के हाथ से उनके सदस्य निकल गए तो फिर शिंदे ना शिवसेना के रहेंगे ना बीजेपी के रहेंगे। और इसी माहौल को और इसी मैसेज को देने की कोशिश बार बार उद्धव ठाकरे का गुट कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नज़र लगातार बनी रहती है, हम आगे भी बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।